ब्राह्मणों के लिए तो अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूं। आप एक बार मान के तो देखो। भगवान कृष्ण बोले कि महाराज जरासंध, हम आपसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। द्वंद्व युद्ध चाहते हो? हाँ जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो। चलो चलो, जब युद्ध चाहते हो तो युद्ध की बात आ गई। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, तुम तो कोई क्षत्रिय राजकुमार हो। कृष्ण बोले हाँ, मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और ये बड़े भाई भीम है। बोले कृष्ण तू तो भगोड़ा है, तू तो मेरे सामने से भाग गया था जब मैं 18वां युद्ध करने आए थे, तो तू भाग गया था। हम तेरे से तो युद्ध नहीं कर सकते। एक कल की कथा में कुछ रह गया था प्रसंग, जो बारिश आ गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ भैया, द्वारकापुरी बसाई थी उन्होंने जाकर कि मैं तेरे से तो लड़ नहीं सकता, तू तो वैसे भी सिंगल हड्डी का है, 1.5 हड्डी का है, और तू भगोड़ा है, भगोड़ाओं से मैं युद्ध नहीं किया करता। और ये रहा अर्जुन। अर्जुन तो अपने आप में कुछ ना ही तो बाला के मेरे आगे, हाँ थोड़ा दम, ये तो मेरे सामने रखते हैं। भीम मेरी कुछ बराबरी कर सकता है, मैं भीम से युद्ध कर सकता हूं। बोले ठीक है। आज भीम का और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों कभी वो ऊपर नीचे होते, कभी वो नीचे होता, कभी वो ऊपर होता, ऐसे युद्ध हुआ। संध्या के समय शर्त थी कि सवेरे सूर्य जब उदय हो जाएंगे उसके बाद कुछ नाश्ता पानी करके तब युद्ध करेंगे, और शाम को जो सूर्य अस्ताचल चले जाएंगे तो विश्राम करेंगे। वही जरासंध शाम को आकर के उनके पास उनकी आप भगत करता, मेहमानबाजी करता, और बहुत अच्छे तरीके से उनको भोजन कराता। थोड़ी घड़ी जो चोट लग जाती तो दवाई का इंतजाम भी कराता। वो दूसरे दिन फिर युद्ध होता। इसी प्रकार जरासंध और भीम में युद्ध होता रहा। 27 दिनों तक युद्ध चला। 28वें दिन बोले भीम भैया कृष्ण ने मरवाई देगा तो तेने मैं अच्छा पहलवान बनाया। यदि आज बोला मेरी तो हड्डी पसली, मेरे तो नट बुल्ट सब लूज पड़ गए, यदि आज यू जरासंध तो पटक ले और मारने में खूब मारे, मगर वो तो मरता नहीं था, वो तो वरदान प्राप्त था कि भैया यदि मेरे तो यू ना मरवा तो मैं मर जाऊंगा, या तू कहे तो मैं तो छोड़ के भग रहा हूं रात में यहां। भीम बोले नहीं कहीं भीम भैया ऐसे नहीं करना, पर तुम एक बात तो है, तुम पांडवों में क्या तुम कोई तो प्रतिज्ञा कर बैठे अपने आप, कोई युद्ध की ठान ले, कोई मेरी तरफ तो देखता ही नहीं, मुझे तो तुम्हारी लाज रखनी पड़ती है। क्योंकि वो बड़े भगवान के भक्त थे, वो भगवान कृष्ण को भैया ही मानते थे, मगर भक्ति भाव बहुत था उनका कि कल जब युद्ध करो तो मेरी तरफ देखना। ठीक है प्रभु। युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध जैसे चलता रहा, कभी उसको वो पीटे, कभी उसको वो पीटे। अब भगवान उसकी तरफ भगवान ने ऐसे ताल बजाई कि वो बड़े भैया हो, बड़े भैया हो। भीम ने देखा कि भगवान आवाज कर रहे। उन्होंने कहा कि टांग पर टांग धरकर ऐसे चीर दे। आज उसको पटक करके और जरासंध को नीचे डाल दिया, तो एक पैर पर पैर रखे अपने और दूसरे से हाथों से उसको चीर के 2 टुकड़े करके और ऐसे फेंक दिया। मगर फिर क्या हुआ, वो तो दोनों ऐसे आकर के मिल गए। फिर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध हुआ, फिर देखा उसने उनकी तरफ, कह रहे एक बात सुन, तुम अधूरी बात देखते हो, पूरी तरह से नहीं देखते। जब इसके तू 2 टुकड़े कर रहा होगा तो उन दोनों टुकड़ों को एक को इधर और एक को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अपोजिट दिशा में फेंक देना, तब देखते हैं। अब तो भीम ने उसको दोबारा से उठा करके पटक दिया, और अब की बार उसको चीड़ करके और ऐसे एक टुकड़ा इधर फेंक दिया और एक इधर। उसका प्राणांत हो गया। उसका पुत्र था सहदेव, और आज सहदेव को सिंहासन पर बैठा दिया भगवान ने। भगवान ने उनके पुत्र
सहदेव को सिंहासन आरूढ़ कर दिया और उनका अभिषेक करके और आज भगवान का राज वहां हो गया, चालू हो गया। अब बोले परीक्षित भगवान, आपने कहा था कि ये तो दुष्टों का संहार करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, निर्बलों का करते हैं, क्या किसी ब्राह्मण का भी उद्धार किया? बोले किसी ब्राह्मण का भी उद्धार किया है क्या? चलाओ जी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आज जी परीक्षित ने पूछा भगवान कि क्या किसी ब्राह्मण का भी उद्धार किया है क्या? बोले हाँ, सुना दे आपको एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है और वो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी माताएं, सभी भक्त लोग। और वो है सुदामा चरित्र, जिसका आपको बड़ा इंतजार था। आज सुदामा चरित्र आप सुनो। बोले सुदामा जी कैसे थे वो हम आपको बताते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः वृत्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। वो ब्राह्मण कैसे थे? वो जितेंद्रिय थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। जितासन थे, जिन्होंने आसन को जीत रखा है। और वो जो भी कुछ उनके पास था उसी में निर्वाह करने वाले थे। उनको ये भी नहीं था कि मैं यहाँ से लाऊं तो वहां से लाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। केवल उनके घर में जरूर दरिद्रता थी। इतने ब्रह्मवेता थे, ज्ञानी थे। भगवान कृष्ण के तो सखा थे वो तो साक्षात भगवान थे, मगर ये भी इतने विद्वान थे कि इनके मुकाबले हर कोई ब्राह्मण विद्वान नहीं था। इनकी एक पत्नी थी और इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला पत्नी घर का कार्य करती थी, बड़ी सुशील थी। जैसा नाम था वैसी ही सुशील थी वो।
सुदामा जी केवल 4 घरों में जाया करते थे और वहां से जो प्राप्त हो जाता उसी से घर का बच्चों का पालन पोषण होता था। मगर कर्मकांडी इतने बड़े थे, जिसके भी घर में कोई काम कर क्रियाकर्म जब करने जाते कहीं भी, तो कहीं किसी से कोई दक्षिणा में जो कुछ दे देता उसी को लेकर के आ जाते। सुदामा ने कभी किसी से कि घर से कुछ नहीं मांगा वैसे कि मुझे तुम दक्षिणा में क्या दोगे। दिनचर्या जो थी केवल जो 4 घरों से मिलती थी उसी से चलती थी। बड़ा मुश्किल हो रहा था घर का चलाना, और जिस दिन उनको कुछ नहीं मिलता था उस दिन उनको भूख नहीं रहना पड़ता था। मगर वो समय मिलते के साथ ही भगवान का भजन किया करते थे। एक दिन एक संत उनके घर पे आ गया। सुदामा जी तो गए हुए थे किसी के घर में, किसी जजमान के वहां, तो पीछे से वो संत आए, आवाज लगाई करके दरवाजे पर आकर के, माम भिक्षाम देही, माम भिक्षाम देही, माता मुझे भिक्षा दो। कोई भी जब मांगने आता है तो यही तो कहता है भैया मुझे कुछ दे दो, आटा दाल रोटी, माम भिक्षाम देही, माम भिक्षाम देही। अब अंदर से सुशीला निकल के आई, बोली बाबा मैं आपको क्या दूं, मेरे घर में तो सूतक लगे हुए हैं। बोले घर में सूतक? तुम्हारे घर में सूतक कैसे? कोई मरा भी नहीं, यदि कोई मर जाता तो रोने की आवाज आती। कुछ यहाँ मनुष्यों का या स्त्रियों का झुंड बैठा दिखाई देता, और कोई बच्चा भी नहीं हुआ, कोई शिशु भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी वो अवस्था नहीं है कि तुम जननी बनो, तुम्हारी अवस्था भी ज्यादा हो चुकी है। बोले प्रभु हमारे यहाँ और बच्चा भी नहीं हुआ कोई, और कोई मरा भी नहीं है, मगर जो हमारे घर की हालत है उस हालत को मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो सूतक लग रही है। आज बाबा बोले भैया एक बात पूछूं मैं तुमसे। बोले पूछूं? कि मैंने सुना है कि जो बाबा है वो तो भगवान के सखा है। बोले सखा है? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो आज तक बताया नहीं उन्होंने। हाँ वो भगवान के सखा है, तुम उनको भगवान के पास ही क्यों नहीं भेज देती हो? ऐसा कह करके वो तो चले गए। मगर जब आई पंडित जी तो वो कुछ कहने लगे। ब्राह्मणी बोली कुछ लाए मांग करके? कि मैं नहीं लाया। कहीं लाया तो था मगर कहीं मिला नहीं। बोले एक ब्राह्मण थे और उनकी शादी हो गई नहीं। और वो ब्राह्मण कैसे थे? वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, किसी के भी घर जाते कर्मकांड करने कुछ नहीं मांगते थे, और भगवान का पाठ रोजाना सवेरे उठ करके किया करते थे, पुस्तक से अध्ययन करके, और भगवान के बड़े गुणानुवाद गाया करते थे। वो घर में जो कुछ था वो ब्राह्मणी जो थी उनके घर में वो सब बेच करके और घर की गृहस्थी का काम चलाया करती। एक दिन वो ब्राह्मणी अपने पति से बोली भगवान ऐसा कब तक चलेगा? आप तो किसी जजमान से कुछ लेकर के नहीं आते, और अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। घर में जो कुछ मैं मायके से लाई थी वो भी मैंने बेच दिया, और मैंने तो अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया है। अब घर में खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। वो ब्राह्मण चले गए यमुना जी में जाकर के स्नान किया और भगवान को अध्ययन करने लगे जाकर के। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। अब जहां भगवान कृष्ण का आया, भगवान राम का नाम आया, एक कोला उठा करके और उन्होंने
नाम पर कालिख लगा दी, नाम पर कालिख लगा दी पुस्तक में। अब भगवान ने कहा तेरे तो बड़े अकिंचन भक्त हैं ये तो, मैं देता हूं तो भी कुछ नहीं लेते, अब क्या किया जाए। तो भगवान ने एक छोटे बच्चे का रूप बनाया और मुनीम की तरह बन करके और एक गाड़ी में सारा सामान ले करके भर करके और आज उस पंडित जी के घर में पहुंच गए। जाकर के कहा माता जी जय जय श्री राधे, पुत्र जय जय श्री राधे, आओ। माता की आवाज कहां निकल रही थी, भूखे भजन हो ना गोपाल, ये ले अपनी कंठी माला। तो ऐसा नहीं कहते हैं क्या, भूखे की तो आवाज भी नहीं निकलती भैया। उन्होंने कहा माता बाबा गए थे आज एक सेठ के पास और सेठ ने देखो कितना सामान दिया है। वाणी के सेठ ने सामान दिया? हाँ बाबा गए थे। ओहो तभी बाबा आज कुछ लेट हो गए, उन्हें नित्य प्रति थोड़ा जल्दी आ जाया करते थे, आज बाबा आए नहीं। कि भैया ये सामान बताओ कहां रख दूं? पुत्र जब तुम्हारे बाबा ने ब्राह्मण नहीं भेजा ये सामान तो ये मेरे घर के कोठे में रख दो। कितना ही घी था, सूजी थी, आटा था, सब्जियां थी, जो भी एक घर का सामान होता है परचून का, हल्दी मिर्च नमक मसाले, आज सारे के सारे आज उस ब्राह्मण के घर में आ गए, क्योंकि वो संतोषी ब्राह्मण थे, भगवान पर विश्वास था उसको। अब वो लाला छोटा सा बोला, जो मुनीम बन गया था, बोला भैया जब बाबा आ जाए तो उनसे एक बात कह देना कि उन्होंने मेरे नाम पर कालिख लगा दिए भैया, उस कालिख को पहुंचने आज। लाला तो गाड़ी लेके चला गया। ब्राह्मण जी आए, ब्राह्मण को बड़ी खुशबू आ रही थी, घर में बड़े बड़े पकवान बन रहे थे। बोला अरे कहाँ हो भागवत जी? बोले हाँ प्रभु यहाँ हूं। अरे ये मालसवा बड़ी सुगंधी उठ रही है। कहाँ? एक सेठ जी आए थे, मुनीम था, मुनीम ने सेठ को भेजा, मुनीम जी आए थे, उन्होंने कहा कि आपने भेजा ये सामान। क्या कह रही हो तुम? कौन आ गया यहाँ पर? मैं तो किसी के पास भी नहीं गया। बोले नहीं आप बताइए, नहीं तो बोल रहे थे वो कि पंडित जी गए थे और हमारे सेठ ने कहा है तो मैं तो सामान लेके आ गया, इसको कहाँ रखूं, देखो कितना सामान, और तभी मैं ये बना रही हूं। बोले कुछ बोल के गई क्या वो? हाँ मेरे से बोला था मेरे नाम पर जो कालिख लगा रखी है भैया, पंडित जी से बोल देना उस कालिख को पूछ ले। आज वो ब्राह्मण जार जार रोने लगा कि प्रभु क्या हो, मैंने तुम्हारे नाम पर कालिख लगाया था, आज मेरा विश्वास उठने जा रहा था भगवान से। बड़ा रोया पंडित जी, बड़ा रोया पंडित जी, रोता रहा। वो बोली पंडितानी क्या बात है? अरे भागवत जी तुमने तो साक्षात मेरे प्रभु के दर्शन कर लिए, मैं तो उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। भगवान मैं ये ग्रहण नहीं करूंगा, आज भगवान को अपने भक्त के घर आना पड़ा और आशीर्वाद दे करके उनकी सदगति किया। उसी प्रकार आज भैया कहने लगी, जब आ गई पंडित जी मां के घरों से नहीं मिला कुछ, बोले आज तो बच्चे भूखे रहेंगे। वो ने कहा, बोला सुदामा से बोली पंडित जी मैंने सुना है कि आप तो भगवान कृष्ण के अनंत सख्त भक्त रहे हैं, आपके दो सखा रहे हैं, आप तो सहपाठी रहे हैं, आप क्यों ना भगवान के पास चले जाएं। वो नहीं करना ना देवी, पर हाँ तुमने भगवान का नाम लेकर के आज मेरे मन को जागृत कर दिया। मैं जाऊंगा तो सही, पर तू कहेगी मांगने के लिए, मैं मांगूंगा नहीं देवी। राग वही जम राम बसे, ध्यान वही जो धनी के घरे को, नार वही पत संग जरे, और पुत्र वही जो पिता के कहे को, वीर वही जो जवानी को डांटे, वीर वही रण क्षेत्र अड़े को, संपत में तो मित्र
अनेक फिरे पर मित्र वही जो विपद करे को, मित्र वही जो विपद करे। आज बोले देवी ने मांगूंगा नहीं उनसे कि प्रभु मैं मांगने के लिए तो नहीं कह रही, आपको वहां जाना तो पड़ेगा। कैसे जाऊं? जब किसी के वहां जाया जाता है, अपनी बेटी के वहां, अपनी बहन के वहां, या किसी ऐसी रिश्तेदारी हो तो वहां खाली हाथ तो नहीं जाया जाता। देवी हमारे पास है क्या, और मैं क्या मैं जाने लायक हूँ? क्या करूँ मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। बोले इसका इंतजाम तो सुशीला बोली मैं कर दूंगी। आज तो ठीक है करूँ। आज वो 4 घरों में गई और 4 व्यक्ति तत्व ला करके लेके आइए अपनी झोली में। अब बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं कर, एक सुदामा जी की कोई टूटी फूटी धोती थी गली सड़ी सी, उसी की 4 तय करके, और आज उसमें जैसे तैसे सुशीला मैया ने और उन तंदुलों को बांध दिया। एक छोटी सी पोटली बना दी, अब उस पोटली को बांध के तो मैं जाऊंगा। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा है। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतुक तंदुलान चैन खंडेन तन बदत्वा पत्रे प्रादादुपायन। आज 4 कुटे चावलों को लेकर चल पड़ी। दे दिया, बांध दिया। भगवान ने कहा भाई धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर किए जाई। लेत देत मन संक न धरहि, वित अनुमान सदा हित करहि। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुरु प्रगटई अवगुणहि दुरावा। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। मेरे भगवान बता दे, मेरे भगवान बता दे, मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवान बनाए निर्धन भी बनाए, धनवान बनाए जब एक है तेरी सृष्टि में, धनवान बड़ा तो किया तूने। जब एक है तेरी सृष्टि में, धनवान बड़ा तो किया तूने। ऐसा कौन है सारे जहां में, ऐसा कौन है सारे जहां में, ऐसा कौन है इस दुनिया में, जाता जो संसार नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। अब तेरी जुदाई ने मोहन इस मोड़ पे लाके खड़ा किया। हाँ तेरी जुदाई ने मोहन इस मोड़ पे लाके खड़ा किया। इतना तो बता दे ओ प्यारे तूने काहे को दामन छोड़ दिया। इतना तो बता दे ओ मोहन तूने काहे को दामन छोड़ दिया।
बना बैठा मैं अपना तुझे बना बैठा मुझको तू पुराना नहीं भगवानों का मानव जग में मेरा कोई मान नहीं भगवानों का मान तेरे जग में तेरे धन का कोई मान नहीं। ओ भगवानों का मानव जग में मेरे घर का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, ऐ मेरे भगवानी बता दे मेरे धन क्या इंसान नहीं भगवानों का मानव जग में मेरे धन का कोई मान नहीं भगवानों का मानव जग में मेरे धन का कोई मान नहीं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आज सुदामा जी ने पोटली ले ली। अब पोटली लेकर के अपने बगल में दबा करके और एक डंडी ले ली, छोटी सी लाठी। राधे अब तो सुदामा जी चल पड़े, मगर उनको तो ये भी पता नहीं था कि द्वारकापुरी कहाँ है, कि जैसे रास्ता जाएगा। मगर भगवान का नाम लेकर के चल पड़े। पैरों में भी कोई जूते नहीं है और सर पे भी कोई पगा नहीं है उनके। आज वो चल पड़े। चलते चलते सोचने लगे, भगवान के बारे में सोचते सोचते भगवान का भजन करते करते, और आज वो चल पड़े। बड़ी दूर लग रही है क्योंकि समय बरसात का हो रहा है, तो थोड़ा हम भी जल्दी। सुदामा जी पहुंचा ना। सुदामा जी आज जैसे तैसे एक नदी पड़ी, उसमें बैठ करके नाव में, और आज पहुंच गए। भगवान ने उनको ऐसी माया फेरी कि वो सीधे और द्वारकापुरी पहुंच गए। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले कि ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी है तो गुजरात की भाषा थोड़ी ऐसी है। चले फिर बातें जानो छे ऐसी बातें करते, तो उन्होंने कहा भैया ये द्वारकापुरी है। बोले ये कृष्ण भगवान के द्वारकापुरी है। बोले हाँ। आज वो चल पड़े। जब चलते चलते तो भगवान को आज रास्ता पूछ करके और डोरी वाले के पास पहुंच गए। डोरी वाले से कहा जाके भैया भगवान से पूछो तो कौन आया है, तो बता रहे वो डोरी वाले भगवान कृष्ण को, किसी सुपगा जगह तन में प्रभु बता दिया द्वारपाल ने कि प्रभु ऐसे अकिंचन है। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना, आज प्रभु ने अपने जूते भी चप्पल नहीं पहने, अपना
पीताम्बर भी नहीं हो रहा और चल पड़े कहीं मारा गिर रही है। सुनते ही गाने लगाया गले से लगाया गले से सुनते ही गाने गले आए लगाया गले से जब भगवान कृष्ण घोटोड़े भागे तो जितने भी उनकी सभा में बैठे थे तो उन्होंने कहा कोई बहुत बड़ा कैसा अवधूत आया कोई देखिए भाई कोई कितना बड़ा आदमी होगा। मगर जब भगवान जाकर के मिले सुदामा से तो आज सुदामा को अपने आंख में भर लिया और अपने साथ लेकर के आए और अपने गद्दी पर बिठाया। मगर सुदामा जी सुन रहे थे हुक्म नहीं हुई खड़ी खड़ी देख रही ये कैसे अकिंचित ब्राह्मण है। आज भगवान महादुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खो देख विवाह की प्रभु जी जो हाय महादुख पायो सखा तुम आए न किते लिखो देख सुधा की दीन दशा करना करके करना निधरो पानी पड़ा को हाथ छुओ नहीं जल सो आज भगवान ने जो बताओ तुमने से कहा था कि कलश भर के पानी का लाओ और इस ब्राह्मण के चरणों को पखारेंगे जब तक रुकम दीजिए। जब लेकर के आते उससे पहले उन्होंने जैसे हाथ फेरे कहीं कंटक लगे हुए कहीं कुछ दुबाई फटी हुई है ब्राह्मण के पैरों में। भगवान रोने लगे और नेत्रों से इतना नीर बह गया भगवान के कि भगवान ने ब्राह्मणों के पैरों का प्रक्षालन कर दिया और बोला फिर अपने बिस्तर पर जहाँ भगवान के बिस्तर थे वहां उस कमरे में गए शयन कक्ष में बोले फिर बैठो ब्राह्मण के पैर दबाने लगे उनको भोजन इत्यादि कराए। बोले आगे और बातें बहुत जल्दी करेंगे कि बोले तुम्हारी शादी हुई ना शादियों के बारे में बात हुई कितने दिन ना बुलाया मैं
अरे तो भैया तेरी हुई तो मैंने मेरी भी है नहीं, तो तेरी मैं कौन सा बुला लूँ? तो उन्होंने अपने अपनी आदान प्रदान किया बातों का। फिर बताया मेरी 16,118 तो सभी को बुला लिया इकट्ठा करके, भैया आशीर्वाद ले लो भगवान के सामने। तो एक ब्राह्मण का सबका आशीर्वाद लिया है। अब बोले कि भाई हम तो द्वारका जाएंगे, हमारी पत्नी और आज चुपचाप बैठी होगी, हमारा इंतजार करनी होगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जाना तो चाहिए। अब बोले एक बात तो बता दो कि कुछ तुम्हारी पत्नी ने कुछ संदेश वंदेश दियो, वादे पहले जो बताओ कुछ दियो हमारे लिए, कि ना कुछ ना दियो। फिर भैया ना दियो तो कुछ ना कुछ तो लाए होगा ना, तो कुछ ना लाए। फिर चलिए अपना हाथ को दबा रहा हो तो क्या मैं थोड़ा सा डर दे रहा हाँ मैं दबा दूंगा। सुबह को बोले ही नहीं, आगे छीने के चक्कर में वह ना दूसरे हाथ को चुपचाप दबा ली, उठा ली नहीं आकर तो कभी तो कुछ दर्द होता ना वाली की हाँ तो युग में दबा ली, हमें भी कर देगा। भगवान ने कोट में छीन ली और आज खोल कर देखा तो फट गई कोट में, कुछ दाने उसमें से 4 बजे बाहर निकल के तंदुर में। एक मुट्ठी उठाई, भगवान ने उसको पा लिया, दूसरी मुट्ठी उठाई उसको भी पा लिया, और जैसे तीसरी मुट्ठी कब्र में डालने जाएंगे भगवान आज रुकन देंगे। भगवान हाथ पकड़ लिया, भगवान को बड़ा क्रोध आया कि आज तक तुमने मेरे से कभी विरोध नहीं किया किसी बात का, और आज ये क्या हुआ, तुमने मेरे हाथ में पकड़ा। भगवान जब हमारे फेरे पड़े थे तो पंडित जी कह रहे थे कि 7 वचन बन तुम 7 वचनों की याद करो कि जो तुम भी कुछ खाओगे या जो कुछ करोगे तो मुझे भी बताओगे, मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। आज हुआ बात याद आकर के कि ये प्रसाद तुम अकेले अकेले खा रहे हो और हम तो 16,108 है, हमारे लिए नहीं छोड़ोगे। हाँ ये ठीक है, आज सब कुछ उनको दे दिया, साढ़े 4 तंदुर दे दिए और जाकर के सब 2 रानियों में 2 रोजाने सबको वितरित कर दो। ऐसे पा लिया सभी रानियां बना ली, सभी को आशीर्वाद भी दिया है। पूछने लगे कि भैया कुछ कहिए क्या, हमारे की हाँ कोई खास तो ना कही, पर एक बात कहिए। ये क्या, एक मास नए पाप में 2 एकादशी हो, सो गुरुदीन दयाल ने सुन लिया भगवान ने ऐसा। अब भगवान बोले कि होनी सोची सो नहीं, अपना ऐसी हो भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोला अब तेरे घर में ऐसी चिंता की बात नहीं, अब तो भावी रोज की तेरे घर में द्वादशी बनेगी, पढ़ाई करना, कभी एकादशी की बात नहीं आई। सुदामा जी बोले कि अब हमें चलना चाहिए। भगवान बोले हाँ ठीक है चलो। सुशीला हमारा इंतजार करनी होगी तो आज चल दिए सुदामा जी। सुदामा जी चलते चलते सोच रहे कि कुछ लाएगा पर भगवान ने कुछ नहीं दिया। भगवान ने अपने भक्तों को ऐसे नहीं देते, भगवान ने तो जो कुछ करना ऐसा कर दिया। आज सुदामा जी अपने सुदामापुरी में आ गए और जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहां जाकर देखा कि यहाँ तो एक बड़े महल बन रहे, मेरी तो झोपड़ी हुआ करते थे। अब उस झोपड़ी में भैया पूछी, भैया चलो कोई सेठ आ गया होगा या किसी चीज की होगी, या ऐसा लगता है कहीं द्वारकापुरी में तो नहीं पहुंच गया। सभी भवनों को देखा तो सब ऐसे लगे, मगर फिर भी पूछ लिया। बोले ये कोई सुदामा की, सुदामा जी का भवन है। सोचा कोई सुदामा उनका सेठ आ गया होगा। आज जब पता चला कि सुदामा जी भैया देखा तो उनकी पत्नी ने सुशीला ने देख लिया, दासियों से कहा अरे जाओ हमारे मालिक आ गए, हमारे स्वामी आ गए, उनको बुला के लाओ। दासियां दौड़ी दौड़ी आई, जैसे चल चल करके आ रही थी तो सुदामा जी देख पानी पकड़े हुए, कोई स्त्री आ रही है। बोले बाबा चलो घर चलो, ये आपका महल है। बोले किसी सुदामा सेठ का भाई मैं क्यों जाऊँ इसमें, तब तक बोले ये ऐसे नहीं आएंगे खुद। और सुशीला चल के आई है और अपने पति के पैरों को स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद दिया। बोले चलो। आज सुदामा जी चले तो गए, मगर भगवान की बहुत याद आई।
कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं तो झोपड़ी में रहूंगा, मगर भगवान को आना पड़ा और भगवान ने आकर खुद को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से आज सुदामा जी का उद्धार हो गया। और उसके बाद एक बार सूर्य ग्रहण लग रहा था कुरुक्षेत्र में, तो भगवान भी गए वहां और वही सभी ब्रजवासी भी गए। आज ब्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में भगवान का मिलन हुआ है। उसके पश्चात और वासुदेव जी के यज्ञोत्सव हुआ और श्री भगवान द्वारा देव जी के 6 पुत्रों को लौटा करके लाए। सुभद्रा हरण किया गया। भगवान द्वारा पिछले जनक और सूर्यदेव ब्राह्मण के घर में एक साथ गए और वेद सूर्य शिव जी का संकट मोचन और प्रभु जी द्वारा